ट्विन फ्लेम आधा हिस्सा भी नहीं और सभी डिवाइन भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम को लेकर समाज में एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत अवधारणा है कि ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा होते हैं, जबकि सत्य ये है कि सबका आत्मा ही परमात्मा है जो पूर्ण है, और जो संसार में मनुष्य या जीव जंतु हैं वही उनका आत्मा है। पर सभी जीवधारी उस आत्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है, मिरर है, क्लोन है, कॉपी है। इसलिए वो भी परमात्मा की तरह पूर्ण है और वो सभी तत्व से आत्मा न होकर जीवात्मा है। अन्यथा आत्मा तो एकमात्र परमात्मा ही है और वो डिवाइड भी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस आत्मा का स्वभाव श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा अपरिवर्तनशील है और सभी जीवधारी इसी पूर्ण अपरिवर्तनशील विशुद्ध चेतना जो आत्मा है उसका पूर्ण प्रतिबिंब है। इस तरह बिना किसी विभाजन के परमात्मा एक से अनेक होते हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है श्रीमद् भगवद गीता में, एको अहम बहुश्यामि, अर्थात मैं ही एक से अनेक हो रहा हूँ। पूर्णतया स्पष्ट है, आत्मा का आधा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णमेव अवशिष्यते। अर्थात 1000% कन्फर्म है इस मंत्र के अर्थ से कि परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा से उत्पन्न होने वाली हर जीवात्मा पूर्ण है, और अनेकानेक जीवात्माओं को रचने के बाद भी परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यही आत्मा कहें या परमात्मा या जीवात्मा, उसका सत्य स्वरूप है। परमात्मा भी पूर्ण है इस प्रकार, और उनसे उत्पन्न हर जीवात्मा पूर्ण है स्वयं में। जैसे जल की हर बूंद पूर्ण है, पूर्ण जल है, जिसके लिए कबीरदास ने कहा भी है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। स्पष्ट है, आत्मा का आधा हिस्सा, ये थ्योरी पूर्णतया हर दृष्टिकोण से गलत है। और सबसे सुंदर बात, परमात्मा का जो स्वरूप है वो ट्विन फ्लेम ही है, क्योंकि परम ज्योति सुप्रीम फ्लेम जो है वो शिव और शक्ति मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फ्लेम का एक संयुक्त कॉम्बाइंड रूप है। और इस तरह हर जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब होने से हूबहू परमात्मा की तरह ही ट्विन फ्लेम है, शिव और शक्ति का संयुक्त रूप। यहाँ सभी ट्विन फ्लेम हैं और स्वयं में पूर्ण हैं। सबको स्वयं के ही शिव और शक्ति का मिलन करना है और अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है। अब जो समाज में ट्विन फ्लेम घूम रहे हैं और स्वयं को ट्विन फ्लेम बता रहे हैं, वो कोई ट्विन फ्लेम इस प्रकार तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की आत्मा दो शरीरों में डाल दी गई हो, क्योंकि चेतना का जो सत्य हमने बताया है उसके अनुसार चेतना कहें या आत्मा तो एकमात्र परमात्मा ही है, सबका जो पूर्ण है, पूर्ण काम है, शिव शक्ति का मिलन है। तो समाज में जो स्वयं को एक दूसरे का ट्विन फ्लेम बता रहे हैं वो मात्र दो ऐसी जीवात्माएं हैं जिनके चक्रों की स्थिति लगभग एक जैसी है। ये कभी कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक से अधिक जीवात्माओं के चक्रों की पोजीशन लगभग समान हो। ये बिल्कुल भौतिक जगत में जुड़वा संतानों जैसा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो इस तरह यहाँ हर जीवात्मा स्वयं में पूर्ण है और स्वयं में ही परमात्मा मिल जाएंगे, ट्विन सोल में नहीं। हाँ, जो लोग ट्विन फ्लेम के यूनियन का कॉन्सेप्ट समाज में बताते हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि चेतना तत्व से सबकी एक ही है। एक की जागृति उसके निकट के फ्लेम की, ट्विन फ्लेम की जागृति में सहायक होती है, क्योंकि चक्रों की स्थिति लगभग समान है। जैसे संत और महात्मा जहाँ निवास करते हैं उनके संपर्क में आने वालों के चक्र स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। ये उनके इनर वर्क कहें या आध्यात्मिक साधना का परिणाम है। वो उनके चक्रों को भी जागृत कर देते हैं जो बहुत लोअर स्थिति में हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण भगवान बुद्ध का एक दृष्टि में ही अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करना है। चेतना सबकी एक ही है, सब चक्रों की स्थिति का खेल है, अन्य कुछ नहीं है। इसी नियम से जब संतों की आत्माएं अवतरित होती हैं समाज में, तो समाज में तीव्र गति से आत्मिक उन्नति होने लगती है मनुष्यों की।
समाज शीघ्रता से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने लगता है। और जो भी इस चेतना के रहस्य को समझ जाते हैं और संत महात्माओं के स्तर पर अपनी चेतना कहें या कुंडलनी शक्ति को संतुलित कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो सभी उनके लिए एक समान प्रिय होते हैं। न उन्हें किसी से विशेष लगाव होता है और न किसी से द्वेष ही। इसी को संसार में निष्कामता कहते हैं। और जिसकी भी चेतना इस स्तर तक जागृत होती है, वो जानता है पूर्ण रूप से कि मेरी उसकी सबकी चेतना एक ही है, कोई भेद है ही नहीं। मात्र आवरण कहे या शरीर का भेद है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। अब ऐसी जागृत आत्मा के लिए सब उसके अपने हैं। न कोई सोलमेट है, न कोई कार्मिक, क्योंकि वो संसार में निष्काम है। इस तरह जैसे मनुष्यों में जो जागृत होते हैं वो डिवाइन या देवता की तरह व्यवहार करते हैं, और जो जागृत नहीं है वो साधारण मनुष्यों की भांति, और जिनके चक्रों की स्थिति अत्यंत लोअर स्थिति में है, लोअर पोजीशन में है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, सांसारिक दुर्गुणों से लिप्त होते हैं और असुरों की भांति व्यवहार करते हैं। और ट्विन फ्लेम भी मनुष्य ही हैं और सभी ट्विन फ्लेम डिवाइन होते हैं, ये भ्रम है। आपने सोशल मीडिया में बहुतों को जो स्वयं को ट्विन फ्लेम कहते हैं, उन्हें आपस में लड़ते भी देखा होगा, अपशब्दों का प्रयोग भी करते देखा होगा, एक दूसरे को धमकी इत्यादि देते भी देखा होगा, जब ये डिवाइन से मर्ज नहीं हुए होते हैं या अनअवेकन होते हैं, या इनके चक्रों की स्थिति लोअर होती है, तो ये असुरों की तरह, डेविल की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम होना डिवाइन होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। मात्र एक से अधिक फ्लेम का लगभग समान चक्रों की स्थिति को शेयर करना ही ट्विन फ्लेम होता है। और जिस तरह दूसरे मनुष्य नाग, गंधर्व, देवता और दानों की ऊर्जा को कैरी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ट्विन फ्लेम भी जो नागों की तरह जमीन के संपर्क में होते हैं, मतलब ऊंचा नहीं देख पाते हैं, वो भौतिकवादी होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। ये लाभ हानि के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। नागों का स्वभाव है डसना, तो जो ट्विन फ्लेम नागों की ऊर्जा को कैरी करते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते हैं। इसी तरह बहुत से ट्विन फ्लेम आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे जिनका भौतिक जगत में यूनियन हुआ है और ये धरती को स्वर्ग बताते हैं और खूब प्रसन्न हैं। ये सुख, साधन, फैशन, मेकअप, आराम में विश्वास करते हैं, पर दूसरों को नुकसान पहुंचाना इनका स्वभाव नहीं है। ये गंधर्वों की ऊर्जा को कैरी करते हैं, ये ईश्वर में भी विश्वास करते हैं और अपने ट्विन पार्टनर में भी। इसी तरह जो ट्विन असुरों की ऊर्जा को कैरी करते हैं वो असुरों की तरह लड़ते, झगड़ते, अपशब्द कहते भी दिखते हैं, अहंकारी बहुत होते हैं और भगवान तो बहुत करते हैं, पर अहंकारी होने से इनसे भक्ति हृदय से नहीं हो पाती है। ये भक्त होने का दिखावा बहुत करते हैं। जागृत ना होने के कारण ये अपने ट्विन पर भी शंका करते हैं, बीच बीच में उसको बुरा भला कहने से चूकते नहीं हैं। इस समय संसार में ऐसे मनुष्य भी बहुत हैं और ऐसे ट्विन फ्लेम भी बहुत हैं, और सबसे उत्तम डिवाइन ट्विन सोल ही हैं। पूर्व जन्मों के आध्यात्मिक प्रयासों से ये जन्म से ही जागृत होते हैं और देवताओं के गुण, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सेवा, सहायता, ये सभी गुण इनमें कूट कूट कर भरे होते हैं। ये मृदुभाषी भी होते हैं और अब शब्दों का प्रयोग ना के बराबर ही करते हैं, और इनका भौतिक जगत में मिलन हो जाए अपने ट्विन सोल से तो ये ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, और ना हो पाने पर भी ये ईश्वर को सदा समर्पित रहते हैं। ईश्वर में इनकी आस्था कभी कम नहीं होती है। हाँ, जो ट्विन फ्लेम ज्ञान आत्मा होते हैं तो वो डिवाइन ट्विन फ्लेम होते हैं जो आत्मा का सत्य स्वरूप जानते हैं, और वो डिवाइन को सरेंडर भी ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, डिवाइन को पाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो आत्मा का सत्य स्वरूप जान जाते हैं। उनको संसार का, मिथ्या जगत का और ट्विन फ्लेम का सबका सत्य और रहस्य ठीक ठीक समझ आ गया होता है। और ऐसे डिवाइन ट्विन सोल का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा, और परमात्मा, बस परमात्मा, अन्य कुछ नहीं। इस तरह ये पूर्णतः भ्रम है कि ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा होते हैं और सभी प्योर और डिवाइन होते हैं। समाज में बहुत सी गलत अवधारणाएं हैं
जिनको समझना और सुधारना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यूं ही मनुष्य आपस में उलझते रहेंगे और मिलेगा कुछ नहीं, ना इंसान ना भगवान। और शुद्ध और अशुद्ध एनर्जी का एक समीकरण है बस। कोई भी जो ईश्वर की तरफ बढ़ता है, सद्गुणों की तरफ बढ़ता है, अपनी चेतना को जागृत करता है, वो डेविल से डिवाइन, असुर से सुर बन सकता है। अंगुलीमाल इसका जीवंत उदाहरण है। हरिओम।